जो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। और जो मेरा ड्रीम था जब मैं अल्टोस में आई थी कि कब मेरा वीडियो होगा, कब मैं मतलब मुझे सम्मानित किया जाएगा, मैं यूट्यूब पर मेरा वीडियो आएगा और मैं अपने आप बना के वीडियो अपलोड करूं, उस पर लाइक आए, कमेंट्स आए, वो मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता था। मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मेरे पास मेरे सीनियर्स का कॉल आए या मुझे मेरे सीनियर्स बोले कि हाँ तुम्हारी वीडियो चाहिए। तो जिस दिन मुझे मेरे अपलाइन मिस्टर दिलीप मिश्रा जी, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, एक बेस्ट पर्सन, जो कि एक बेस्ट लीडर हैं, बहुत ही अच्छे पर्सन है। मैं धन्य मानती हूँ खुद को कि मैं उनका डाउनलाइन हूँ, उनके टीम से हूँ। उनका जब कॉल आया था कि वर्षा मैम आपका एक वीडियो ब्यूटी पर चाहिए, आप प्रिपेयर हो, तो मैंने कहा जी सर मैं तैयार हूँ। तो उसके बाद मैं हैरान हो गई जिस दिन मेरे मोबाइल में कॉल आया जयराम सर का, जो कि जिस दिन मैं घर पर थी, घर के कुछ काम कर रही थी, तो सर का जब कॉल आया तो बोले कि वर्षा परिडा जी से बात हो रही है। तो मैंने कहा जी सर मैं बोल रही हूँ। तो बोले कि मैं जयराम गुप्ता बोल रहा हूँ। तो मुझे आश्चर्य महसूस हुआ कि सर का कॉल मेरे पास कैसे आ गया। तो फिर मैंने बात किया, तब जब सर ने बोला कि ब्यूटी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, तो मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो सपना था, मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पर आएगा, तो वो समय आ गया। तो मैंने सर को भी कहा कि सर मैं ये सोच पहले दिन से रखी थी और आज वो सोच शायद मेरा दिल में इतना आग था उस सोच को लेके, जो आज शायद आपके जरिए वो पूरा हो रहा है। सर फिर मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं पूरे जो है आपके टीम मैनेजमेंट जो भी इसे आगे ले रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। तो देखिए कल स्वतंत्रता दिवस था, तो जो लोग बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। स्वतंत्र आप क्यों सोच रहे नहीं है, ये मुझे पता नहीं चलता है, पर मैं बोलती हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। देखिए अगर कोई हम औरत हैं, खास तौर पर मैं लेडीज और बहनों के लिए, माताओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जब एक जिंदगी जो है हमारी एक व्हाइट बोर्ड की तरह है, एक सादा जो कोरा कागज की तरह है। जब कोरा कागज में छोटी सी बूंद लग जाती है, छोटी सी स्याही का धब्बा लग जाती है, तो सबसे पहले नजर जो जाती है वो पूरे एरिया के कोरा कागज पर नहीं जाता है, वो उस स्याही पर जाता है, वो स्याही पर जाता है। मतलब इसका यह है कि हमारी जो जिंदगी है वो कोरा कागज है और उसमें जो स्याही है, उस पर जो वो स्याही का जो मतलब है वो है हमारी जिंदगी की मुश्किलें, हमारी जिंदगी में आने वाले वो समस्याएं। देखिए हम यहीं पर अगर खुद को थोड़ा सा चेंज कर दें, समझ लीजिए वो स्याही को हम नजरअंदाज कर दें, तो पूरा एरिया है हमारे पास जिसको हम देख सकते हैं, पर हम उस स्याही को ही देखते हैं। तो हमको नजर चेंज कर देना चाहिए। जिंदगी में हम जब बोलते हैं कि हाँ मेरी सासू मुझे डांटती हैं, या मेरी पति मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, मुझे काम करने का मौका नहीं देते हैं, घर में ये प्रॉब्लम होती है, घर में वो प्रॉब्लम होती है। देखिए हम औरतें हैं, हम लेडीज हैं, हम घर को संभाल सकते हैं, हम दुनिया में एक बच्चे को ला सकते हैं, हम अगर चाहें पूरी दुनिया को भी संभाल सकते हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हमारे अंदर वो काबिलियत है, पर हमको उसको आगे लाना चाहिए, ना कि हमको जो प्रॉब्लम्स है उसको आगे लाना चाहिए। हम बैठ के अपने परिवार के साथ बात भी तो कर सकते हैं, हमारे मदर इन लॉ को हम समझा सकते हैं, हमारे भैया भाभी को हम समझा सकते हैं, हमारे पति को हम समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का भलाई कर रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? हो सके तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हम मिलके लोगों का भला करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो नजर है वो स्याही से दूर हो जाएगा, वो व्हाइट बोर्ड में लगे हुए दाग से दूर हो जाएगा, और जो एरिया बाकी है, वो जो सुंदर एरिया बाकी है जहां पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां पर हम अपना नजर को ले सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी, आज मैं जो भी हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं मेरे पति के, मेरे हस्बैंड के, मेरे जो जीवन साथी, मेरे हमसफर, उनके मतलब सपोर्ट से, उनके साथ से मैं कर पा रही हूँ।
मेरी जिंदगी में आज मैंने जो भी मुकाम हासिल की है, मैंने जो कुछ किया है, जितना सम्मान पाया है, जो भी है मेरे पास आज, वो सब कुछ उनके वजह से है। उनके बिना मैं अधूरी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। उनके वजह से मैं हूँ, उनके लिए मैं हूँ। तो मैं उनका यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनको धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया। मैं जो भी बनी हूँ, मुझे मेरे माता पिता ने तो जन्म दिया था, पर जो सेकंड जन्म दिया मुझे अल्टोस ने दिया, और जो बनाया मुझे मेरे हस्बैंड ने बनाया। क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था इस जो अभी मैं कर रही हूँ, अभी जो बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था, उनसे मैंने सीखा है। मैं सीखते हुए इस वर्क को कर रही हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जो अल्टोस के जो सिस्टम मैनेजमेंट, हमारे जो अभिषेक सर, अश्विनी सर, और जो हमारे महागुरु, जो कि सूर्य सूर्य को देख के हम दिन दिन की शुरुआत करते हैं और रात होती है हमारी, जो कि अल्टोस के जो हमारे हैं रजत सर, जो कि हमारे महागुरु, जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं रोज में, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं इस प्रोग्राम को आगे लेना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे जो आज यहाँ पर मैं जो बोलने वाली हूँ उस पर मैं बात करूंगी। मेरी जो जिंदगी के शुरुआत से लेके आज तक का जो सफर, उसमें कितने उतार चढ़ाव, कितने तकलीफें, कितनी मुश्किलें, कितनी खुशी, कितने गम, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसके उस गम के साथ साथ, उस खुशी के साथ साथ मैं इस मुकाम पर हूँ, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। मैं एक अच्छे फैमिली में, एक पापा जो मेरे हैं वो एक बहुत ही पैसे वाले पर्सन थे उस टाइम में। मैं मेरी जो बचपन है वो नेपाल में गुजरी है। हम नेपाल में थे, काठमांडू में, तो वहां पर मेरी बचपन गुजरी है। वहां से जब हम उड़ीसा आए, मेरे पापा ने यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, 2-3 बिजनेस किए थे। पर जो बोलते हैं बुरा समय जब आता है तो वो बोल के नहीं आता है, और कुछ भी हो हमारे पास वो बहा के ले जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पर हमारी भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, जिस वजह से वो बुरा समय आके हमसे छीन लेता है। तो वैसे ही हमारे जिंदगी से भी सब कुछ चला गया। धीरे धीरे देखते देखते बहुत ही अमीर से बहुत ही गरीबी के सिचुएशन में हम आ गए। और वहां पर मैंने अपना जो पढ़ाई है, कॉलेज जो था वो कॉलेज घर से दूर था, इसलिए मैंने 12 के बाद पढ़ाई भी नहीं कर पाई। फिर मेरे जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किलें आई, मैं इतनी बड़ी गम आई, दर्द आई, जब मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, मेरी माँ दुनिया से चली बस चल बसी। मैं उस टाइम टूट गई थी पूरी तरह से, मेरे पास जिंदगी जीने का कुछ ये नहीं था। मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी जीना नहीं चाहिए जब मेरी माँ नहीं। पर मेरे सामने मेरे पापा थे, मुझे मेरे पापा का ख्याल भी तो रखना था। तो मेरे भाई भाभी जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, वहां पर सेटल हैं, उनका घर है वहां पर, तो वो लोग वहां पर रहते हैं। तो मैंने पापा का ख्याल रखा। उसको करते हुए मैंने अपना जो है कैरियर में क्या बनूं, क्या ना करूं, क्या करूं, उसमें मैं रह गई। और उसके कुछ साल, 1 साल 2 साल में मेरी शादी भी हो गई। जब मेरी शादी हो गई तो मेरी शादी के 1 साल में मेरी गुड़िया मेरे गोद में आ गई। तो तब से मेरे स्ट्रगल और भी दुगना हो गया, और भी दुगना हो गया। जब मेरी गुड़िया आई तब मेरे शादी के टाइम मेरे हस्बैंड के पास बस एक प्राइवेट जॉब था। वहां पर जो सैलरी मिलता था, एक इंसान चलने के लिए भी मुश्किल था, और उसमें परिवार को चलाना बहुत मतलब नामुमकिन था। और बच्ची जब होने वाली थी उससे शायद 8-10 दिन पहले वो जॉब भी छूट गया था, हमारे पास वो जॉब भी नहीं था उस टाइम। मतलब मेरी बच्ची इस दुनिया में कैसे आएगी, हॉस्पिटल के पैसे भी हमारे पास नहीं थे, डिलीवरी के लिए पैसे भी हमारे पास नहीं थे। तब मेरे हस्बैंड ने उनका जो है बाइक को गिरवी रखा था। वो बात अब भी सोचती हूँ ना तो मेरे अंदर एक तकलीफ अभी सामने आ जाती है, दर्द होता है। वो बाइक को गिरवी रखा था, और हमने, मेरी बेटी इस दुनिया में आई दुर्गा नवमी के दिन, बहुत ही शुभ दिन था वो मेरे लिए वो हैप्पी दिन था, बहुत खुश थी मैं, मेरी बेटी आई इस दुनिया में, मेरी लक्ष्मी आई। तो उसके बाद मैं सोची मैं क्या करूं, इतने कम पैसे में हमारा गुजारा तो नहीं हो पाएगा। और बचपन में जो है मेरा एक ड्रीम था, मैं कुछ करूंगी। मैं अच्छा गाना भी गाती थी, सिंगिंग के लिए मेरा इंटरेस्ट था, एक्टिंग लाइन के लिए मेरा इंटरेस्ट था, मैं एक्टर बनना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी। पर वो ड्रीम मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था, मैं मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला था, मैं नहीं कर पा रही थी उस टाइम। पर जब मेरी बेटी आ गई उस टाइम मुझे मौनी
बहुत ही ज्यादा वांटिंग था, मैं पैसा इनकम करना चाहती थी, कैसे मेरी बेटी को एजुकेशन देना है, कैसे मेरे परिवार को आगे बढ़ाना है, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी। वो सोचते हुए मैंने इनको बोला कि, हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं जरूर कुछ करूंगी। तो वो बोले कि तुम क्या करोगी, एक लेडीज हो और तुम वो जॉब करना, जबकि एक लेडीज जब जॉब करने जाती है उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो बात को भी मैंने फील किया, कहीं ना कहीं वो बहुत सही बोल रहे हैं। मैंने एक नर्सिंग होम में जॉब, जो नर्स के लिए भी मैंने वर्क के लिए सोचा, पर घर वालों ने मुझे मना किया, तब मैंने वो भी नहीं किया। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो बोले कि तुम कुछ फैशन डिजाइनिंग के ऊपर करो। तो मैंने सोचा हाँ ये अच्छा है, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। मैं जब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, मेरी बच्ची उस टाइम बहुत ही छोटी थी, 2 ढाई महीने की थी। उस टाइम मैं उसको क्या करती थी, 2 घंटे का क्लास था मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर दूरी में। मैं बच्ची को खाना मतलब खिला पिला के, उसको सुला के, उसके लिए दूध का बोतल रख के, उसको सुला के, उसके पैर को जो घर में किसी भी जगह से बांध के मैं मेरे बच्ची को छोड़ के चली जाती थी 2 घंटे के लिए। मैं वो क्लास को अटेंड करती थी, फिर घर पर आती थी, मेरे बच्चे का और परिवार का ख्याल रखती थी, खाना बनाती थी, जो भी काम मैं करती थी। फिर उसके बाद मैं फैशन डिजाइनर बन गई। और मेरे पास उस टाइम में क्या है कि मैं चल चल के जाती थी वो कोर्स के लिए, 1 किलोमीटर चल के जाना, 1 किलोमीटर चल के आना। वहां पर सीखने के बाद फिर मैंने प्राइवेटली, जहाँ पर एक्ट्रेस लोग जाके अपना जो डिजाइनिंग का काम करवाते हैं, वहां पर जाके मैंने सीखा। तो मैं एक फैशन डिजाइनर बन गई, अपना बुटीक बनाया। अब मेरे पास भी कुछ लेडीज आए जो मेरे पास काम किए, मैं काम करी और मेरा नाम बन गया वर्षा फैशन डिजाइनर, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लोग रिसीव किए, मेरे डिजाइनिंग को पसंद किए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ इनकम आ रहा है मेरे घर में। पर मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। मेरी तबीयत जब खराब होने लगी, मुझे गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स, अपेंडिक्साइड और गाइनिंग प्रॉब्लम्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए। मैं ऐसी मतलब ऐसे हो गई कि स्केलेटन की तरह हो गई। मेरे अंदर जो कोई इंसान नहीं था, बस एक स्केलेटन था। इस काम के प्रेशर में, इस जिंदगी के दुख भरे सफर में मैं बिल्कुल पूरी तरह से मौत के मुंह में आ गई थी। और मैं बहुत डॉक्टर के पास गई, बहुत जगह ट्रीटमेंट किया, बहुत कुछ मतलब सब जगह पर फेल्योर हुई, कहीं पर मैं ठीक नहीं हो पाई। और मुझे कहीं ना कहीं जब 5 साल तक ये सफर चलता रहा, 5 साल के इस सफर में जब मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी, मेरे घर वालों को भी ये लगने लगा था, मेरे हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं, मेरे पूरे फैमिली को लगने लगा था ये अब जिंदा नहीं रहेगी। तो उस टाइम मेरे जिंदगी में जो है अल्टोस का सूर्य का आगमन हुआ था। जब मैं होपलेस हो गई थी, तब अल्टोस मेरे घर में आया था। तब मैं बिलीव किया था मैंने अल्टोस को, अल्टोस के प्रोडक्ट को। तब मैंने घर में जब यूज करना स्टार्ट किया, वो सारी समस्याओं से मैं मुक्ति पा ली और मैं एक नई जिंदगी पा ली। तभी मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलती हूँ, एक बार मुझे मेरे माता पिता ने जन्म दिया था, दूसरी बार मुझे जो जन्म दिया है अल्टोस ने दिया है। इसलिए मैंने अपना फेसबुक आईडी हो, अपना नाम हो, हर जगह से चेंज करके, वर्षा से चेंज करके मैंने अल्टोस क्वीन कर दिया है। अल्टोस ने मुझे क्वीन बना दिया है, अल्टोस ने आज मुझे बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ अल्टोस में आके। और अभी मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको गवर्नमेंट सर्विस भी मिल चुकी है। गवर्नमेंट सर्विस के मिलने के बाद हमारे पास जो सैलरी आती थी उसमें भी हम लोग इतना जो है अच्छा लाइफ नहीं जी पा रहे थे। पर अल्टोस के आने के बाद हम दोनों ने मिलके अपना काम स्टार्ट किया। हम दोनों मिलके हर एक छोटे छोटे मीटिंग, होम मीटिंग करना, लोगों को समझाना, प्रोडक्ट्स देना, प्रोडक्ट्स यूजर बनाना और हमारे घर में पूरी तरह से अल्टोस के प्रोडक्ट यूज करना। हम लोगों ने चेंजिंग कर दिया, हम लोगों ने खुद को बदल दिया, हम लोगों ने दुकान बदल दिया। हमारे घर में हमने अपने घर को बिल्कुल 2 दुकान बना दिया है। एक तो मेरे हस्बैंड के पास है एक दुकान, एक घर में 2 दुकान, और मेरे अल्टोस के प्रोडक्ट्स भरपूर, जिसे लेके हमने वर्क स्टार्ट किया। और वर्क स्टार्ट करते करते 1 साल में हम डायमंड पिन पर आए। जब डायमंड पिन पर आए तब कहीं ना कहीं ये लगने लगा, यस यहाँ पर हमारी सारी ड्रीम फुलफिल हो सकती है, यहाँ पर हम बहुत बड़े इनकम ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों के ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर में हमारा ब्लू डायमंड पिन और थर्ड ईयर में रॉयल डायमंड।
रॉयल डायमंड जैसे पिन, जबकि जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब हम एक एक्स्ट्रा 5,000 3,000 के इनकम के लिए हम तरस रहे थे। तब गवर्नमेंट की सैलरी के साथ साथ हम यहाँ पर 87,000 इनकम अल्टोस के तरफ से आया। तो इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है, वो भी खास तौर पर मेरे लिए। इतनी संघर्ष के बाद जब ये वक्त हमारी जिंदगी में आया तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं अपने परिवार का सब कुछ देखते हुए, मतलब घर के सारे काम के साथ साथ मैं अपने अल्टोस के वर्क को कर रही हूँ। और मैंने जब अल्टोस में जब मैं आई तब मैंने फैशन डिजाइनिंग को क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हम जहां पर हैं जिंदगी में, हम जिसको चूज करते हैं, एक को चूज करें तो जिंदगी में हम खुश रह सकते हैं। अगर दो नाव पर पांव रखेंगे तो डूब जाना ही उसका फ्यूचर है। तो मैंने फैशन डिजाइनिंग को क्विट कर दिया था। मैंने पूरी तरह से फुल वर्कर बन गई अल्टोस में। मैं अकेली भी जाती हूँ मीटिंग देने के लिए। मैं लेडीज लोगों का मेरा ग्रुप है, मेरा एक टीम है, और मेरी जो टीम में काम करते हैं, मैं उन लोगों का भी सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो हैं इसलिए मैं हूँ। मेरे टीम के वजह से, अल्टोस के सिस्टम के वजह से, मेरे अपलाइन के वजह से, और जो है पूरे अल्टोस के वजह से। तो आज भी मुझे और एक अवसर जो यहाँ पर मिला वो भी जयराम सर की वजह से, जयराम गुप्ता सर की वजह से, उनको फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो आज मैंने आपको बताया, जो मेरी जिंदगी में जो आगे बढ़ी हूँ मैंने हमेशा एक चीज किया है, और ये चीज मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, कभी किसी व्यक्ति का निंदा ना करना। कभी किसी व्यक्ति का निंदा ना करना, खास तौर पर उस व्यक्ति का जो जिंदगी में सफल हो। कभी किसी सफल व्यक्ति का निंदा जिंदगी में नहीं करना चाहिए। जब हम सफल व्यक्ति का निंदा करते हैं ना, तो हम उस व्यक्ति का नहीं, उसके सफलता का निंदा करते हैं। और जब उस सफलता का हम निंदा करते हैं तो सफलता वहां से सुन रही होती है कि ये मेरी निंदा करेगी, और इसके पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और हम सफलता से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कभी किसी सफल व्यक्ति का निंदा नहीं करना चाहिए। और मैं इस चीज पर हमेशा गौर करती हूँ। मैं किसी लेडीज हो, किसी सफल व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका निंदा नहीं करती। हाँ, उनका कुछ गलती है, उनका कुछ मिस्टेक्स है, तो उनको बिठाइए, उनसे बिल्कुल विनम्र तरीके से उनसे बात कीजिए, तो वो भी आपको समझेंगे और वो खुद को भी बदलेंगे। और जो है हमारे परिवार में हम लेडीज हैं, ठीक है, हमें रोक टोक आती है कि हाँ इतनी रात हो गई, हम वापस आए, हम यहाँ गए हैं, हम यहाँ आए हैं। तो जब रोक टोक होती है तो हम उसको गलत नहीं समझना चाहिए, हमको थोड़ा वहां पर मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हमको रोक टोक वही लोग करते हैं जो हमारे अपने हैं। अपने लोग हमारे लिए फिक्र भी करते हैं, हमको रोक टोक भी करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए हमको हमारे परिवार का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे परिवार है इसलिए हम हैं, और हमारे माता पिता हैं इसलिए हम हैं। मैं आज काम कर रही हूँ, इसमें मेरे परिवार का मेरे लिए बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है। मैंने अपने ससुराल में कभी खुद को बेटी, मतलब बहू फील नहीं किया है, मैं बेटी फील की हूँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैंने अपने मदर इन लॉ को हमेशा माँ का दर्जा दिया है, माँ माना है मैंने। अपने जो देवरानी है, मेरे जो देवर के जो वाइफ है, उनको मैंने हमेशा छोटी बहन माना है। जब हम अपने परिवार को अपना मान लेते हैं तो परिवार का भी सपोर्ट हमारे लिए उतना रहता है। जब हम अपने टीम को अपना परिवार मान लेंगे तो टीम भी हमारा बन जाएगा, हमारा बिजनेस जो है हमको करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं या किसी से बात करते हैं तो उस पर गौर कीजिए कि उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या है, उनके दुख क्या है, दर्द क्या है, उनके दर्द के साथ जुड़ जाइए। जब हम उनके दर्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वो लोग हमको अपना हमदर्द मान लेते हैं, तब वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे पास जो होती है, जब 5 उंगली मिलके मुट्ठी बन जाती है तो वो ताकत उसमें और भी ज्यादा आ जाती है। वैसे ही अगर हम बहुत बड़ी टीम हमारी बन जाती है, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर करके, तो हम पूरे उड़ीसा नहीं, इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम राज कर सकते हैं। और अल्टोस ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में राज कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड को हम अपने मुट्ठी में ला सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड को हम अपने डायरी में ला सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना बिजनेस को फैला सकते हैं। अल्टोस ने हमको वो
ताकत दिया है, अल्टोस ने हमको वो हैसियत दिया है, हमने इतना अच्छा बनाया है। हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं, हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं। मैं अभी सारे लेडीज लोगों के लिए एक मैसेज रखना चाहूंगी। हम जो बैठते हैं, हम बात करते हैं, या फिर हम अपने किसी की बुराई करते हुए, किसी की अच्छाई करते हुए जो समय को हम बिता देते हैं, उस समय में समझ लीजिए हमारा कोई होम मीटिंग फिक्स नहीं है, तो हम उस समय में अपना जो फेसबुक पर जाके हम लोगों से बात भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस उनके सामने रख सकते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी उनके सामने रख सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम अगर उनको बोलेंगे तो वहां पर हमारी रेस्पेक्ट खराब होगी, वो हमारे लिए खराब सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उनको भी हमारी जरूरत हो सकता है उनको अल्टोस की प्रोडक्ट की जरूरत हो सकता है उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, और वो कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। मैंने ये बहुत जगह पर हासिल भी की है, मैंने बात की, लोगों को प्रोडक्ट कुरियर के जरिए पहुंचाए, वहां से रिजल्ट भी आए। अगर मैं उस समय चुप रहती तो शायद मैं सोशल मीडिया में काम नहीं कर पाती। सोशल मीडिया में भी मैं यूपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में मैं काम कर रही हूँ। अभी मेरा जो एम है, मेरा जो ड्रीम है, मैं इंडिया से बाहर भी अपना काम करना चाहती हूँ। मैंने यूएसए में भी किसी से बात किया, किसी को समझाया, मैंने सर से भी बात किया, मैं वहां पर भी अपना बिजनेस को रखना चाहती हूँ। हम लेडीज हैं, हम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, संभव है। रजत सर हमेशा बोलते हैं एक लेडीज जब माँ बनती है तो वो मौत को, मतलब मौत के गोद में जाके एक जिंदगी को जन्म देती है। जब हम मौत के गोद में जाके एक जिंदगी को जन्म दे सकते हैं तो अल्टोस तो एक जिंदगी है, यहाँ पर 1000 जिंदगी हम दे सकते हैं। अब मैं अपना जो बात बोली आप लोगों के सामने, मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रिसीव किए होंगे आप लोग, और मुझे भी आप लोगों से आज जो बात की है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। आपके बात करने का तरीका और जो सम्मान किए आप मुझे यहाँ पर बुलाए, आमंत्रित किए, उसलिए मैं सारे अपने बहनों को, महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अब अपने जो ब्यूटी ट्रेनिंग के लिए मुझे बोला गया है, ब्यूटी सेक्शन के लिए, मैं उस टॉपिक पर अब मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वो एक ऐसी अच्छी चीज है, एक ऐसी वर्ड है जिसे सुन के अपने फेस पर एक अलग सा एक्सपीरियंस आ जाती है, एक अलग सा एक अपीयरेंस आ जाती है कि सुंदरता मतलब हर किसी को चाहिए होता है। सुंदर दिखना सबके एक सपना होता है। तो सुंदरता के लिए हमारे जो कंपनी है इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमको दी है कि हम खुद भी सुंदर रह सकते हैं और सुंदर रख सकते हैं। और हम नेचुरली जो प्रोडक्ट्स मार्केट से यूज करते हैं, हमको ये नहीं पता है कि उसमें केमिकल कितने ऐड किए गए हैं, वो प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है, उसमें क्या है क्या नहीं, पर हमको यहाँ पर बताया जाता है हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, उसमें कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में है, उसको हम यूज कर सकते हैं। नेचुरली नॉर्मली हम घर में जो प्रोडक्ट्स डेली यूज करते हैं उसको हम मार्केट से चेंज करके हमारे कंपनी के अल्टोस के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। और हमारे पास स्किन के ट्रीटमेंट के लिए, स्किन के जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजों पर मैं बात करूंगी आज। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। हम जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम ड्रेस खरीदते हैं या साड़ी खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम अपने देखते हैं लेके कि हमारे ऊपर सूट करता है कि नहीं करता है, हमको जचता है कि नहीं जचता है। अगर उसमें वो तो 700 800 1000 कि 2000 वो प्राइस है, वो तो आज है, 2 साल में 1 साल में नहीं होगा, पर हमारी जो स्किन है हमारी जिंदगी के साथ, हमारी जिंदगी के खत्म होने तक है। तो यहाँ पर भी तो हमको जांच परख करके यूज करना चाहिए प्रोडक्ट्स, जो भी हम यूज कर रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं। जो हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं वो 3 तरह के लेयर्स होते हैं, जैसे कि 3 तरह के जो लेयर्स होते हैं उसको सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमको स्किन तो पहले देखना चाहिए हमारी कौन सी स्किन है। अगर हमारी ऑयली स्किन है, अगर हमारी ड्राई स्किन है, हमारी नॉर्मल स्किन है, तो हम अगर देखते हैं कि हमारे जो ये जो टी जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऑयली रहती है तो हमारी ऑयली स्किन है। अगर सिर्फ नोज नोज अगर सिर्फ ऑयली रहती है तो वो सिर्फ हमारी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली है।
तो अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा रुखी सुखी होती है या स्किन में जलन होती है, स्किन में धूप में चले जाते हैं, जब पसीना आता है उसके बाद जलन होती है, खुजली होती है, तो वो होता है ड्राई स्किन। तो उसमें हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, उस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम फेस वॉश की बात करेंगे। हमारे पास जॉर्डन ने जो फेस वॉश दिया है वो है पपाया फेस वॉश, फेयरनेस फेस वॉश, नीम फेस वॉश और चारकोल फेस वॉश। जब हम ऑयली स्किन है अगर अगर हमारे, तो ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पपाया फेस वॉश। उसको हमको दिन में कम से कम 2 से 3 बार यूज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, उससे फेस को धोना चाहिए। उससे क्या होगा, हमको फ्रेशनेस मिलेगी और स्किन को सेफ रखेगा। और जो है हमारी स्किन के जो बाहर जाते हैं या कहीं से डस्ट लगता है, वो सब हटेगा, स्किन को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद जो आता है हमारा फेयरनेस फेस वॉश, उसमें ब्लैकबेरी है, मलबेरी है, तो उसको जब हम यूज करते हैं, उसको ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, पर स्पेशल वो है नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। या फिर किसी को व्हाइटिंग चाहिए वो उसको यूज कर सकते हैं, वो स्किन को व्हाइटिंग देती है और जो स्किन में ग्लोइंग लाती है, स्किन को रस से बचाती है और जो है स्किन को पूरी तरह से क्लींजिंग करती है, क्लीन रखती है। उसको भी हमको 2 से 3 बार दिन में यूज करना चाहिए। और हमारे पास चारकोल फेस वॉश है, जो कि चारकोल फेस वॉश को हम समझ लीजिए कहीं बाहर जाते हैं तो उसको हमें यूज करना चाहिए। वो पूरी तरह से साफ करता है, क्लीन करता है फेस को, हमारे स्वस्थ रखता है। उसको भी हमको दिन में 2 से 3 बार तक यूज करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है स्किन जो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रब। हमारे पास वो एप्रिकॉट स्क्रब है जिसे हम यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन में। उसको हम वीकली 1 to 2 टाइम यूज करेंगे। वो अगर रात को यूज करते हैं तो बेस्ट है, या फिर हम घर से कहीं बाहर नहीं जाना है तो हम यूज करें तो ही बेस्ट है, क्योंकि उसको यूज करने के बाद हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, धूप नहीं आना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक। तो स्किन को वो सेफ रखता है। हम ठंडे में रहे तो अच्छा है। तो वीकली अगर हम जब भी हम फेस वॉश करें, फेस वॉश के बाद वीकली 2 टाइम उसको स्क्रब को यूज करें। उसको 5 मिनट्स तक अपने फेस में हल्के हाथ से स्क्रबिंग करें और नोज के पास जो है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ये करें, स्क्रब करें हल्के हाथ से। तब क्या होता है कि हमारे स्किन में जो भी हम जब बाहर जाते हैं, डस्ट वगैरह जो भी होता है हमारे जो स्किन को साफ करता है, तो वो स्क्रबिंग से हमारा क्या होता है, वो जो फोर्स होता है वो सब ओपन होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रब जो होता है हमारे पास और भी बहुत सारे हैं स्क्रब, जैसे कि फेयरनेस है, हमारे पास एलोवेरा स्क्रब है। हम एलोवेरा स्क्रब को ड्राई स्किन में यूज कर सकते हैं, फेयरनेस स्क्रब को नॉर्मल स्किन में यूज कर सकते हैं और एप्रिकॉट स्क्रब को ऑयली स्किन में जब हम यूज करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम तुरंत ही फेस में हमारा जो मॉइस्चराइजिंग जेल है, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल है, या फिर हमें अगर एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर हमें दाग धब्बे का प्रॉब्लम है, हमारे फेस पर कोई ब्लैक स्पॉट है या झाई है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर हम यूज करेंगे हमारा जो है पपाया लाइट, नीम लाइट क्रीम को हम यूज करेंगे। हमारे जो पिंपल्स प्रॉब्लम है, पपाया लाइट को हम यूज करेंगे। जब कोई दाग हो फेस पर, ब्लैक स्पॉट हो, ब्लैक निशानी हो, यहाँ पर होता है, गाल में होता है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। और एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल को हम अपने फेस को जो स्मूथनेस रखने के लिए यूज कर सकते हैं, ड्राईनेस हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने फेस पर एक चमक लाने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी तरह के दाग हो, अगर उसमें हम तुलसी के 2 ड्रॉप्स लगा के मॉइस्चराइजिंग जेल को रात में लगा के सोते हैं, तो 1 महीने में हमारे फेस में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो उसके बाद हमारे पास है जो टोनर है, वो हमारे पास रोज वाटर है, हमारे पास रोज टोनर है, गोल्ड टोनर है। और जो हमारे पास ये जो टोनर है, हम उसको कैसे यूज करेंगे, समझ लीजिए हम कहीं बाहर गए हैं, बाहर से हम घर आए और मेकअप हमने धो लिया, फिर भी पूरी तरह से जो है धो नहीं पाए, तो उसको क्या करेंगे कि उस मेकअप को हम हटाने के लिए कॉटन से हम उसको टोनर से हम साफ करें, तो फेस में एक एक्स्ट्रा ग्लोइंग लाता है।
फेस को सेफ रखता है, जो होल होता है होल को छोटा करता है और अंदर तक जाने वाले सारे जो डस्ट होते हैं उसको निकालता है, रिमूव करता है। पिंपल्स वगैरह के प्रॉब्लम हो तो वो भी उसको साफ करता है। रोज से हमको एक अच्छी खुशबू आती है, रोज टोनर से रोज जैसी गुलाब जैसी खुशबू आती है। और गोल्ड जो होती है, गोल्ड डस्ट होता है उसमें, बहुत ही प्यारा है, मैं उसको रेगुलर यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा है वो। गोल्ड टोनर को हम यूज करते हैं, रोज वाटर को यूज करते हैं। रोज वाटर जो हम यूज करते हैं हमारे पास ब्यूटी पैक कंपनी ने दिया है, ब्यूटी पैक से मिला के अगर हम रोज वाटर से यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा एक गोरापन, एक निखरापन आएगा, एक स्मूथनेस आएगा, बहुत ही प्यारे लगेगा हमारा फेस। और सबसे ज्यादा जो है हमारा बॉडी में इम्पोर्टेंस रहती है हमारी शक्ल, हमारी फेस। और अगर फेस ही थोड़ा बिगड़े जाए तो हम कहीं पार्टी में है, कहीं फंक्शन में है, तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी कहीं ना कहीं से कम होता है। जब हमारी फेस पूरी तरह से चमक रहा है, पूरी तरह से सुंदरता आ रही है निखर के, तो हमारी कॉन्फिडेंट लेवल भी डबल हो जाती है। अब हमारे पास कंपनी ने क्रीम भी दी है, जो कि हमारे पास फेयरनेस क्रीम है, व्हाइटनिंग क्रीम है, ग्लो फेयरनेस है, हमारे पास क्रीम है जो सनब्लॉक SPF 20, SPF 30, SPF 40, उसमें सैंडलवुड ऑयल भी मिक्स है। इसको अगर हम यूज करते हैं तो बाहर जाने से पहले कहीं धूप में या गैस में कुकिंग करते हैं तो उसको अगर यूज करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, वो जो बाहर के धूप के वजह से आने वाले हमारे फेस पर प्रॉब्लम्स को वो दूर रखती है। ब्लैक निशानी नहीं आती है, काले निशाने जो धूप में जाने से ब्लैक निशाने आ जाते हैं, वो सब नहीं आते हैं। हमारे जैसे चमकता हुआ चेहरा सुबह हम घर से निकलते हुए जाते हैं, शाम को जब सारा काम खत्म करके आएंगे तब भी वही चमकता हुआ चेहरा हमारा होता है। वैसे उसको यूज कैसे करना है, कैसे उसको डबल बेनिफिट उसको हम ले सके, हमें अगर हम SPF 40 यूज करते हैं अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो उसमें हल्का सा मॉइस्चराइजिंग जेल जो हमारा एलोवेरा है, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल के साथ हल्का सा हमारा SPF 40 क्रीम मिला के मिक्स करके हम यूज करें। उसके बाद हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है या हमारा जोड़ाम का जो पाउडर है हम उसको यूज करें, अप्लाई करें। तो आप सुबह जैसे जाएंगे, शाम को जैसे वैसे घर पर आएंगे तो वैसे ही चमक आपके चेहरे पर रहेगा। आप देख लेना, आप अप्लाई करके भी देखना, जरूर ये रिजल्ट आएगा। मैं अप्लाई रोज करती हूँ, मुझे बेनिफिट्स होती है। मेरे स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, पिंपल्स का प्रॉब्लम अक्सर होता था। मैंने मेरे ऑफलाइन से बात किया, दिलीप सर से बात किया मैंने कि सर मैं क्या करूं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, अब मैं कैसे अप्लाई करूंगी मेरे फेस से ये सब चला जाए। तो सर बोले आप एक काम कीजिए, अल्टोस के जो प्रोडक्ट्स है उसका वीडियो से भी आप पता कर सकते हैं, पर आप मैं बताता हूँ जैसे ही आप करिए, स्क्रबिंग करिए। और जो आप फेस वॉश यूज करते हैं, ऑयली स्किन है तो हमारा जो पपाया फेस वॉश यूज कीजिए। और जो फेस पैक हमारा जो है वो भी हम उस हिसाब से, हमारा जो पैकेज आता है उस हिसाब से यूज करिए। और फेयरनेस कैप्सूल, फेयरनेस कैप्सूल, फेयरनेस कैप्सूल क्या होता है, उसमें नारंगी होता है, उसमें हल्दी होता है। उसको जब हम खाते हैं, उसको जब हम सुबह एक रात को एक आफ्टर फूड जब हम लेते हैं, तो उससे हमारे स्किन में एक्स्ट्रा एक चमक लाता है। जो हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स है उसको वो ट्रीटमेंट करता है, पूरी तरह से सही कर देता है। हमारे स्किन से आने वाले, स्किन में आने वाले जो पिंपल्स को हटाता है, दाने दाने जो आते हैं उसको हटाता है। और मैंने जब उसको यूज किया तो मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला। मुझे मुझे तो लगा कि कहीं ना कहीं मैं जितने जगह पर 700, 800, 1000 रुपए दे के क्रीम्स लाती थी, तो उससे तो हमारा बहुत ही कम पैसे से ही हमारा यहाँ पर इतना अच्छा बेनिफिट आया। देखिए लोगों का, लेडीज लोग जो होते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, अपने ब्यूटी के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट, मैं खुद देखती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल करते हैं, फेस के लिए वो कितना भी प्राइस बोले उस MRP के हिसाब से हम लेके आ जाते हैं, लोग लेके आ जाते हैं उनके फेस के लिए, उनकी सुंदरता के लिए वो इतने चिंतित है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम अगर लोगों के सामने रखें तो जरूर उनको बेनिफिट आएगा। मुझे भी आया है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे जो फेस वॉश है उसका जो प्राइस है, उसका जो क्वालिटी है, मैं बोलूंगी, दावे के साथ बोलूंगी, ऐसे अच्छा क्वालिटी के साथ ऐसे प्राइस में कोई भी जगह पर नहीं मिल सकता। हमारे पास जो क्रीम है, हमारे पास जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स सिर्फ हमको जोड़ान, वो सिर्फ एक कंपनी है अल्टोस जो कि हमको दे सकती है। दूसरा पूरे दुनिया भर में कोई कंपनी नहीं है इतने अच्छे क्वालिटी के साथ इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमको दे सकती है। और
प्राइस भी वो प्राइस जो कि एक गरीब घर के लोग ले सके, एक अमीर घर के लोग ले सके। देखिए अमीर घर के लोग जो होते हैं वो कितना पैसा हो खर्चा कर सकते हैं, क्या गरीबों को अपने खूबसूरती का सोच रखना गुनाह है? नहीं, वो भी अपना खूबसूरती को आगे ले सकते हैं, सुंदर बन सकते हैं। हमारे कंपनी ने इतना अच्छा सोच रखा, वो इतना सोच विचार इतना अच्छा रखा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करके बहुत कुछ हमें मिल सकता है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इतने कम पैसे में इतने सुंदर प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारे माता और बहनों के लिए मैं इतना बोलूंगी कि ये जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स को लेके हम ब्यूटी केयर पर काम भी कर सकते हैं और ब्यूटी पर हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और यहाँ पर हम एक डॉक्टर भी बन सकते हैं, यहाँ पर हम एक ब्यूटिशियन भी बन सकते हैं। हमको कंपनी वो बना चुका है, हम बन चुके हैं। तो मैं अपने जो ब्यूटी ट्रेनिंग है मैं आज यहीं पर रखना चाहूंगी। तो अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी, और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी शारदा एंटरप्राइजेस को, जयराम गुप्ता सर को। तहे दिल से नमन है, तहे दिल से धन्यवाद है, प्रणाम है। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सीनियर अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर जो कि दिलीप मिश्रा जी, उनको प्रणाम है मेरा। मेरे हस्बैंड अरुण परिड़ा जी, उनको प्रणाम है मेरा। और जो मेरे टीम, पूरे टीम को थैंक्स। और पूरी तरह से जो अल्टोस फैमिली, हमारी जो अल्टोस फैमिली है, यहाँ पर हम ना कोई क्रॉस लाइन है ना कुछ, हम यहाँ पर भाई बहन हैं, हम यहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं, एक फैमिली से हैं हम एक परिवार है। मेरे पूरे परिवार को, मेरे अल्टोस के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग और भी आगे बढ़िए, अपना ड्रीम जो है, अपना फोकस जो है उस पर रखिए, जहां पर जो आपके ड्रीम है, आपके गोल है, वहां पर रखिए। जो कि देखिए मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बोली, समस्या एक बूंद है, हमारे पूरे जिंदगी एक कोरा कागज है, समस्या उसमें एक काली निशानी है। उस काली निशानी को हटा दीजिए व्हाइट मार्कर से, और वो व्हाइट मार्कर है हमारा अल्टोस। जिंदगी की समस्याओं को हम वहां से साफ कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हम मुट्ठी में ले सकते हैं। जय हिंद, जय अल्टोस, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वर्षा दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे एल्टोस कंपनी के रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे बीच में एक महिला वर्षा दीदी को। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरा वीडियो को, पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से सुना हूं। मैं पूरे कोर कमेटी की तरफ से और ऑल व्यूअर्स लीडर की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं वर्षा दीदी जी आपको, बहुत ही शानदार तरीके से अद्भुत जानकारी आपने दिया है, जो कि हमारे व्यूअर्स, हमारे लीडर सभी लोग अपने जीवन में उसको उतारेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है वो भी बड़ा करेंगे। आज की जानकारी, आज का सेशन वाकई काबिल तारीफ है, लोग बधाई दे रहे हैं। शुक्रिया दीदी जी, थैंक्स 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 लिखा है, थैंक्स सो मच। तमाम लीडर्स, तमाम व्यूअर्स आपको इस तरीके से बधाई दे रहे हैं। आपने जितनी बातें कही वो काबिल तारीफ है, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जयराम गुप्ता एक पिन अचीवर होने की हैसियत से आपका कोटि कोटि आपको धन्यवाद, आभार करता हूं। आपने शारदा एंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में आके जो बातें रखी, जो बातें बताई, उससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे लीडरों के लिए। और दोस्तों जैसा कि आपने सुना वर्षा दीदी ने एक बात बहुत अच्छी कही, वो मुझे भा गई, मेरे मन में वो एक बड़ा स्थान बना लिया। ये आशा करता हूं कि मैं भी जीवन में उस तरीके का और आगे चल के उस पे मैंने और अपने विचार को उस पर ज्यादा फोकस डालूंगा कि किसी भी सफल व्यक्ति